हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ सावन मास में की जाने वाली शिवरात्रि की पूजा का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे यकीन है आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं भगवान भोलेनाथ के लिए, माँ भगवती के लिए मैं माला बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से माला बना कर पहनाना और मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक चौकी पर अच्छे से नए वस्त्र से सुसज्जित करके फूलों से सजा के एक पीतल का परात लिया है और इसमें चंदन से लिखेंगे ओम। भगवान को यहाँ पे स्थापित करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। और मैंने यहाँ पे अपने हाथों से शिवलिंग बनाया है, माँ भगवती की भी प्रतिमा बनाई है मैंने। यहाँ बिलपत्र के गाछ के नीचे से मैंने यह मिट्टी ली है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है। और यहाँ मंत्रोच्चारण के साथ अच्छे से विधि पूर्वक हम पूजा करेंगे, जो मेरे पतिदेव करवा रहे हैं बहुत अच्छे से पूजा। इससे पहले शुद्धि करके अपना और भगवान का पूजन करते हैं। इसमें अपने आप को भी खूब अच्छे नए वस्त्र पहन के और सुसज्जित होके सज के आना चाहिए पूजा में। भगवान भी प्रसन्न होते हैं, एकदम प्रसन्न मुद्रा में हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष भगवान हमें हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रखिएगा, अपने सेवा में लगाए रखिएगा और विधि पूर्वक हमें पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को यहाँ जल से स्नान करा के दूध, दही, घी, शर्करा, मध, पंचामृत, चंदन सभी से स्नान करा के फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करके उनको वस्त्र पहनाना, योगो पवित्र पहनाना है। माँ भगवती को भी वस्त्र पहनाना, उनकी भी पूजा साथ साथ करनी है। बेलपत्र, फूल, दूब, भांग, धतूरे के फूल ये सब चढ़ाया जाता है। शमी पत्र सब चढ़ा के उनका विधि पूर्वक पूजन करेंगे। दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे और कथा सुनेंगे, आरती करेंगे। सब विधि पूर्वक यहाँ पूजन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। इसमें कहे जाने वाली कथा भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। यह सावन मास की शिवरात्रि का पूजन विधि है। सावन मास भगवान भोलेनाथ को बहुत ही पसंद है, उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस पूजा को करके भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सावन मास में की जाने वाली सभी व्रत और त्यौहार बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों आप लोगों को भी करना चाहिए। कैसे पूजा करते हैं देखिए, इसमें जैसे जैसे मैंने किया है इसकी पूजन विधि मेरे पतिदेव करा रहे हैं। अब इसमें कहे जाने वाली कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। लिंग पुराण के अनुसार प्राचीन काल की बात है कि एक गुरु ध्रुव नाम का आदमी एक जंगल में रहता था और वहाँ शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन की बात है कि वह जंगल में सुबह सुबह जाता है शिकार करने को। उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है तो वह लौट के वापस आता है। जैसे ही वापस आता है तो देखता है कि घर में वृद्ध माता पिता, एक पत्नी और 2 बच्चे उसका इंतज़ार करते रहते हैं, भूख से व्याकुल रहते हैं। उसे यह सब देखा नहीं जाता है। वापस फिर उसी समय वो चला जाता है और जाके नदी के किनारे कहता है कि मैं आज तो शिकार करके ही घर वापस लौटूंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा मैं। और वह जाकर एक नदी के किनारे एक बेल का पेड़ होता है, उसके ऊपर पानी लेके चढ़ जाता है और बैठ जाता है वहीं पे कि कोई ना कोई तो आएगा ही पानी पीने, मैं उसका शिकार करूँगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग रहता है जो उसको पत्तों से ढक के रहता है के कारण उसको दिखाई नहीं देता है और वो उस पेड़ पे चढ़ता है। इसी बीच क्या होता है, कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक हिरनी आती है पानी पीने के लिए। जैसे ही जाती है यह धनुष बाण उठाता है, चढ़ाता है। जैसे ही बाण तैसे उसके हाथों से पानी की कुछ बूंदे और बेलपत्र टूट के भगवान के ऊपर चढ़ जाता है, जो नीचे वहाँ सूखे पत्तों में रहता है, उसे पता भी नहीं चलता है और उसके हाथों से अनजाने में ही 1 पहर की पूजा उसकी हो जाती है। जैसे ही पत्तों में से कुछ आवाज़ आती है तो हिरनी उधर देखती है। जब उसको तीर धनुष चढ़ा है तो कहती, भैया मुझे मत मारो, मैं घर में अपने छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर आपको मारना ही है तो थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास समर्पित करके और मैं आ रही हूँ, उनको सौंप के मैं आ रही हूँ। इस तरह से कह कर जाने लगती है तो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी, मेरे भी घर में सब मेरे परिवार वाले भूखे हैं, मैं तुमको मार के तुम्हारा शिकार करके अपने परिवार के लिए ले जाऊंगी। वो बोलती है कि मैं वादा करती हूँ मैं धोखा नहीं दूंगी, मुझे पाप लगेगा अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मैं अवश्य आऊँगी। ऐसा कहने पर गुरु ध्रुव मान जाता है, बोलता है ठीक है लेकिन जल्दी आना।
जब हिरनी चली जाती है फिर वह इंतज़ार करते रहता है। इसी बीच एक हिरन आता है, वो भी धीरे धीरे पानी की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो गुरु ध्रुव ने फिर धनुष बाण चढ़ाता है। उसके हाथ से वापस उसी तरह से पानी की कुछ बूंदें और बेलपत्र टूट के भगवान शिवलिंग पर समर्पित हो जाता है। अनायास ही उसके हाथों फिर दूसरे पहर की पूजा हो जाती है, अनजाने में ही, लेकिन उसे कुछ यह सब पता नहीं रहता है। जैसे ही हिरन उसके तरफ पलट के देखता है, बोलता है मुझे मत मारो, मेरे घर पे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे छोटे छोटे इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको मारना ही है तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपने पत्नी और बच्चों को आश्वासन दे के आ रहा हूँ। तो बोलता नहीं तुम नहीं आओगे। बोला कि नहीं, मैं वादा करता हूँ आऊँगा। ऐसा कहकर हिरन भी चला जाता है। गुरु ध्रुव कहता है ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही कह के वह हिरन जाता है, जाते के साथ ही हिरनी कहती मुझे आपसे कुछ कहना है। हिरन भी कहता मुझे भी कुछ कहना है। अपनी बीती दिन भर की वो बातें वो सब शिकारी वाला बताता है, गुरु ध्रुव की बातें। तो हिरनी कहती है मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा। लेकिन हिरन कहता है कि नहीं नहीं, तुम माँ हो, बच्चे कैसे रहेंगे माँ के बिना, मैं ही जा रहा हूँ। वो बोलती है मैं पति के बिना कैसे रहूँगी। ऐसा दोनों बात विचार करते हुए दोनों फिर कहते हैं कि नहीं, बच्चों को समझा के दोनों जाने लगते हैं। बच्चे भी उन दोनों के पीछे 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 चल देते हैं। चारों इसी तरह से वहाँ पहुँचते हैं। उन लोगों को देखकर गुरु ध्रुव बड़ा खुश होता है। जैसे ही नीचे उतरने लगता है, उसके हाथ से बेलपत्र और पानी फिर शिवलिंग पे समर्पित हो जाता है और इस तरह से उसकी पूजा संपन्न होती है उस दिन की। और जब वह नीचे आता है तो उनके पास जाता है, उनके पूजा उसकी संपन्न होने के साथ उसकी बुद्धि बदल जाती है, अच्छे ज्ञान आ जाते हैं उसके अंदर। उसके अच्छे ज्ञान आ जाने से वह कहता है कि नहीं, मैं आप लोगों को नहीं मारूंगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं मारूंगा, मेरी बुद्धि बदल गई है, मैं यह सब अब गलत काम नहीं करूंगा। इस तरह से वहाँ से सभी हिरन अपने परिवार के साथ चले जाता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आते हैं, कहते हैं कि गुरु ध्रुव, तुम्हारा नाम आज से गुरु हुआ, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। वह एकदम दंडवत प्रणाम करता है भगवान भोलेनाथ को और कहता है भगवान मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा जन्म सार्थक हो गया, आपके दर्शन हो गए साक्षात मुझे। मेरी बुद्धि ऐसी ही बनाए रखिएगा, मेरे से कोई गलत कार्य ना हो, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, मेरे सारे पापों को क्षमा करे और अपने चरणों में जगह दे मुझे। ऐसे कहकर उसकी पूजा संपन्न होती है। इस तरह से कहानी समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग आरती करें, सब परिवार समेत आरती करें और प्रदक्षिणा करें और आपस में प्रसाद वितरण करें, सब खिलाएं, दंडवत प्रणाम करें, भगवान का प्रसाद खाएं, पंचामृत लें। भगवान से हमेशा सद्बुद्धि मांगे कि कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती ना हो, किसी का दिल ना दुखे, कोई पाप ना हो और भूल चूक माफ़ हो भगवान। इस तरह से कह के अपने आप को भगवान के पास समर्पित करते हुए अच्छी बुद्धि मांगनी चाहिए। घर में सुख शांति समृद्धि एकता का भाव मांगना चाहिए और इस तरह से पूजा संपन्न करें। मुझे यकीन है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग भी सब परिवार मिलकर ऐसे पूजा करें, भगवान को प्रसन्न करें, सभी को खुश रखें और आप भी खुश रहें। हर हर महादेव। एक बार बोलिए प्रेम से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।